हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और हेल्दी हैं, सेफ़ हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेफ़ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज जो मैं करने लगी हूँ वो है बेसिकली आज सुबह मैं उठी तो मुझे एक ज़ूम कॉल करनी थी और उसके लिए मुझे सुबह सुबह मेकअप करना पड़ा। यूजुअली आजकल मैं बिल्कुल स्किन पे कुछ नहीं लगा रही क्योंकि विंटर्स हैं और दूसरा स्किन थोड़ी ड्राई हुई हुई है और मेरा मूड भी नहीं है और व्हाट्सोएवर। एनीवेज, तो मैंने क्या किया कि आज सुबह सुबह मुझे मेकअप करना पड़ा जागते साथ ही चाय का कप पीने के बाद। उसके बाद खैर मैंने मुंह धो तो लिया हुआ है, फिर आई वेंट टू वर्क, केम बैक एंड वॉश माई फेस। अभी मैं सोने के लिए आ गई थी अपने रूम में, तो आई थॉट के फेस क्लिनजिंग करती हूँ और अपनी नाइट टाइम रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक नया काम किया है, बड़ा एक्साइटिंग, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। तो जी जो काम मैंने किया है वो ये है कि मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन केयर की सारी प्रोडक्ट्स रख दी हैं क्योंकि सॉरी मुझे खांसी लगी हुई है, क्योंकि जी मैं काफ़ी ज़्यादा सुस्त हूँ और रात को सोने से पहले बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने का। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं होता। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपना ये जो क्लींजिंग का स्टफ़ था, उसके अलावा आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ फेस ऑयल, जैसे आलमंड ऑयल है, ये आपका आर्गन ऑयल है, फिर ये है मेरे पास लेवेंडर ऑयल है, उसके अलावा वगैरह वगैरह जो भी तरह के सारे मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, इंक्लूडिंग ऑल दीज विटामिन सी सीरम्स एंड लॉट ऑफ अदर जो भी मैं फेस पे लगाती हूँ या बॉडी यानी स्किन के लिए जो भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने सारी एक डब्बे में रख ली हैं। अब मुझे सिर्फ एक काम करना पड़ता है, एक डब्बा उठाना पड़ता है। तो जी मेरी तरह के सारे सुस्त लोगों के लिए एक और मैंने काम किया हुआ है कि मेरे पास ये एक मेकअप वाइप्स का डब्बा है जो कि मैंने बिल्कुल अपने करीब रखा होता है। और बाकी स्किन केयर के लिए ये तो आपको पता है हम सबके पास हर वक्त होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी ऑनलाइन फेस केयर की, क्योंकि मेरी कुछ विटामिन सी सीरम्स और रेटिनोल कोलेजन वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिल गई जिनके काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं ऑन यूट्यूब और डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। उसके ऊपर एक प्रोडक्ट रिव्यू मैं सेपरेट बनाऊंगी, प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, 30 डेज़ का एक मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। तो मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट्स आपको दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये कोई डॉक्टर रेशल साहब हैं या मैडम है, पता नहीं कौन है। इनका विटामिन सी का आई सीरम है, फिर ये कोई प्राइमर है विटामिन सी वाला ही है कोई। उसके अलावा इनका एक फेस सीरम है, ये देखिए फेस सीरम है। और इसके अलावा एक और ये सारा कुछ आज ही आया है और मैं पहली वीडियो इसके साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जनाब ये है आपका ये कोई एक मॉइस्चराइज़र है। मतलब कि मेरा जो बॉक्स है ना, मेकअप बॉक्स, अब उसके अंदर आ गई हैं जी कुछ मेकअप नहीं, स्किन केयर बॉक्स के अंदर 5-6 नए पैकेट आ गए हैं। अच्छा, इसके साथ एक और प्रोडक्ट भी आया था, वो क्लींजर है, तो वो मैंने वॉशरूम में रख दी है। वैसे तो मैं स्किन पे क्लींजर या कोई भी तरह की चीज़ यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे रिकमेंड किया हुआ है कि जब सुबह उठो तो जो आपके फेस पे ऑयल आया हुआ है ना उसी को मसाज कर दो, क्योंकि वो बहुत आपकी स्किन के लिए बेहतर है। जैसे सर्दियों के लिए तो स्पेसिफिकली, गर्मियों में ऑब्वियसली हम स्किन ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है, लेकिन सर्दियों के लिए बड़ा इफेक्टिव। और दूसरी चीज़ मैंने जो अपने वॉशरूम में सामने सुबह सुबह पड़ा होता है ना, दैट इज़ अच्छा सा कोई हर्बल उपटन, जिसमें पहले मैं एक फ्रेंड मेरी थी वो बनाती थी, उसका ले लेती थी, उपटन खरीद लेती थी, बहुत ही अच्छा था। और अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने सईद गनी का जो है ना वो एक 200 रुपये का पैकेट आता है, तो वो हर वक्त मेरे वॉशरूम में होता है। तो चलिए जी, अब मैंने आपको अपनी चीज़ें दिखा दी, अपनी स्किन केयर का डब्बा दिखा दिया ये वाला, और जिसके अंदर अब फर्दर कोई 5-6 बॉटल्स और जाने लगी हैं। और इसके बाद अब शुरू करते हैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, और लेट्स स्टार्ट। तो जी जो सबसे पहला स्टेप करना है वो मैंने अपने बाल को टाई कर लिया है, और सबसे पहले मैं लगाने लगी हूँ पॉन्ड्स का, ये है क्लींजिंग मिल्क। मुझे किसी ने एक दफ़ा, बिकॉज मुझे क्लियर स्किन बहुत पसंद है लोगों की, तो आई ऑलवेज आस्क पीपल कि आपका स्किन केयर सीक्रेट्स क्या हैं। तो वंस आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान, तो उसमें एयरप्लेन में मुझे एयर हॉस्टेस की स्किन बहुत ही प्यारी लगी, तो मैंने उससे पूछ लिया, भाई क्या करती हो, एक टिप बता दो जो कि लाइफ लॉन्ग मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी। शी सेड, रात को सोने से पहले क्लिनजिंग किए बगैर नहीं सोना। और तब से अब तक ट्राई मैं करती हूँ, फिर भी मैं आई बी ऑनेस्ट सुस्त में काफ़ी ज़्यादा हूँ। तो रात को जब स्पेसिफिकली सर्दियों में
नहीं दिल कर रहा होता क्लेंजिंग करने का। लेकिन जो आपके स्किन केयर एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने मेकअप उतार भी लिया या नहीं भी किया ना, आप तब भी रात को अपनी क्लिनजिंग करके सोएं। और क्लिनजिंग से ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो मसाज भी हो जाती है और साथ ही आपको स्किन को सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाती है और मसाज भी हो जाती है। अगर थका हुआ है फेस या तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। और फिर जी एक जो सच्ची बात है वो ये है कि मुंह धुला हुआ है फिर भी इसमें से डर्ट उतर रहा है ऐसी। अच्छा, और जो सच्ची बात है वो ये है कि जब आप 30 क्रॉस कर जाते हैं ना, तो फिर आपको रेडी होना है क्योंकि एंटी एजिंग साइंस आने शुरू हो जाएंगे आपके। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू बी विजिलेंट। आपको नज़र रखनी है कि भी कब आपकी स्किन जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, एक तो मेरा गला बैठा हुआ है, दूसरा मुझे ना अभी ब्रीदिंग इशू भी हो रहा था, थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिकवरी फेस में जा रही हूँ, तो इस वजह से काफ़ी दिन मैंने कोई अपनी स्किन केयर कुछ भी नहीं कर सकी और स्किन बिल्कुल ड्राई हुई हुई है और बिल्कुल फ्रेश नहीं फील हो रही है। मीन हाइड्रेटेड भी नहीं है क्योंकि सर्दियों में वैसे ही पानी नहीं पिया जाता। सो सबसे पहले हमने कर ली स्किन की क्लींजिंग। तो जी अगला स्टेप जो मैं करने लगी हूँ वो है टोनर का। यूजुअली इतनी एफिशिएंट मैं कोई नहीं, ये टोनर शोनर वाला मैं गायब कर जाती हूँ, बट आज चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ओवर एफिशिएंट होना है, तो मैं अब टोनर लगाने लगी हूँ। ये है जी आपका सिंपल का टोनर है। ये मैंने मॉल ऑफ लाहौर से ख़रीदा था, ये यूके का कोई ब्रांड है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, टोनर मेरी हमेशा कोशिश होती है अब छोटा ख़रीदती हूँ मैं, क्योंकि टोनर का इतना यूज़ होता नहीं है और एक्सपायर हो जाता है। और वैसे भी हम टोनर को हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, एटलीस्ट मैं तो लेती हूँ। तो जी अब मुझे बड़ा रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि 30 क्रॉस काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। केयर नहीं की तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी देखें, अडल्ट होने का मतलब ये होता है कि रेडी रहिए लाइफ के चैलेंजेस, स्ट्रेसेस, और यू हैव टू डील विद सो मैनी बैटल्स, और सारा कुछ अकेले डील करना होता है। एंड देयर वुड बी नोबडी टू टेक केयर ऑफ़ ऑल योर इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। आपको सब कुछ खुद ही डील करना है। तो जब आप सारा कुछ अकेले हैंडल कर रहे होंगे, बहादुर बन रहे होंगे और लाइफ के चैलेंजेस देख रहे होंगे, सब कुछ लाइफ में चला रहे होंगे, तो डेफिनेटली फेस पे, स्किन पे, बॉडी पे, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट भी आएगा। तो उसके लिए तैयार रहिए और हिम्मत नहीं हारनी भाई, बहादुर बनना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने टोनिंग भी कर ली। अब सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, तो ऐसे करते हैं कि आई सीरम लगा लेते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने नहीं, मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, उसमें आपको एडवाइज़ ये किया जाता है कि जब आप स्किन केयर के लिए कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं ना अपनी फेस पे, तो सबसे जो थिन कंसिस्टेंसी है ना उससे स्टार्ट करें और थिक तक जाएं, ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन आपकी मतलब जो भी रीज़न है, बट आई थिंक इट मेक सेंस। अगर आप पहले कोई थिक कंसिस्टेंसी वाली चीज़ लगा लेंगे तो जो बाद में थिन वाली चीज़ है ना वो अब्जॉर्ब उस तरह नहीं होएगी। तो जी ये जो डॉक्टर रेशल साहब का आई सीरम है ये मैंने लगा लिया है अपनी आंखों के नीचे ढेर सारा और आंखों के ऊपर भी, और ये हो गया हमारा आई सीरम लग गया। अच्छा, अब इसके बाद इन्हीं का है विटामिन सी फेस सीरम, एंटी एजिंग, इस पर लिखा हुआ है जी एंटी एजिंग, ब्राइटनिंग, फर्मिंग, रिपेयरिंग, प्रोटेक्टिंग, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी। बड़े सारे फ़ायदे हैं भाई इसके। तो ये लगा के देखते हैं। आज की मेरी स्किन केयर रूटीन ये है, लेकिन ये कि मैं 30 डेज़ इसको इस्तेमाल करूँगी। बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला एक ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि प्रोडक्ट कितनी एफिशिएंट है, एटलीस्ट फॉर माई स्किन। अच्छा जी, अब हमने विटामिन सी फेस सीरम लगा लिया है और जो बच गया वो मैं हाथों पे लगा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करें, नागा नहीं करना। तो डेफिनेटली आई एम श्योर इससे ना फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ेगा, पड़ता होगा। सो लेट्स सी। अच्छा जी, अब मैंने लगा लिया फेस सीरम। इसके बाद ये इन्हीं का है कोई विटामिन सी नियासिनामाइड ब्राइटनिंग प्राइमर सीरम। मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ रही, कुछ मुश्किल नाम था बट चलें पढ़ लिया अब तो। अच्छा, इसके 2 ड्रॉप लेते हैं, ये देखिए
एक्साइटिंग है ना। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ें खोलने का। शॉपिंग करो, उसके बाद उसका वेट पहले करो। होम डिलीवरी वाली भी बात कर रही हूँ। फिर आप वेट करते हो, फिर वो चीज़ें डिलीवर होती हैं। पहले आप कोसते हो आज भी नहीं आया पैकेज, क्यों नहीं आया। फिर फाइनली पैकेज आता है, फिर आप उसको देखते हो, फिर आप कहते हो अब इसको ओपन करना है। फिर वो ओपन करते हो, फिर आप चीज़ें ट्राई करते हो। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फीलिंग हैप्पी। इसीलिए कहते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा शॉपिंग क्यों करती हैं। बड़ा क्लियर और बड़ा सच्ची बात है। अभी मैंने कुछ रिसर्चेस भी पढ़े हैं कि जी 4 एक्टिविटीज़ हैं जिसके बाद जो है आपका हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज़ होता है। उसमें से एक शॉपिंग है, एक वर्कआउट है और तीसरा मेडिटेशन है और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं क्या लगाऊं? अच्छा, अभी मैंने वो विटामिन सी लगाया है ना, तो अब ये मेरे पास है सेम डॉक्टर साहब की ये है कोलेजन इलास्टिसिटी फॉर्मिंग सीरम, इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन एंड फॉर्मिंग एंटी रिंकल। तो जी रिंकल तो आ गए हैं भाई। ये ले जी, मैंने ये थोड़ा सा निकाल लिया है और ये अपने हाथों पे ऐसे मॉइस्ट करके वैसे मैंने अपने आप को गोल भी दिया है कि भाई स्किन इतनी क्लियर और साफ़ करनी है कि आपको मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। ये मतलब नहीं मेरा कि मैं मेकअप नहीं करूँगी, बट स्किन ऐसी होनी चाहिए क्या आप उठो और स्किन देखो और खुश हो जाओ। और मज़े की बात बताऊँ, एक और रिसर्च मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था बड़ा क्लियरली। उन्होंने ना एक पूरी सीरीज़ ऑफ लोगों को इंटरव्यू किया। उसमें इंटरव्यू में ये और तस्वीरें दिखाई गई लोगों को कि जी कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कौन से फेशियल फीचर्स हैं या कौन से ट्रेड्स हैं फीमेल बॉडी के फीचर्स या ट्रेड्स जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं। तो जो उसका रिज़ल्ट था वो ये था कि जो स्किन है ना, जिसकी स्किन ज़्यादा इवन है, ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसका मतलब है कि स्किन प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल। अच्छा, एक और ये विटामिन सी सीरम है, एडवांस ब्राइटनिंग फार्मूला। ये कोई ना आई थिंक यूएस का ब्रांड है। हाँ, ये मुझे मेरी बहन ने दिया था। तो इसको मैं थोड़ा सा ना 2 ड्रॉप्स ये भी लगाती हूँ जस्ट टू मेक इट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो सुबह पता लगेगा कि पहले मैं यही यूज़ करती थी, आज तो मैं नई प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद यूजुअली जो मेरा लास्ट स्टेप होता है वो मैं किसी ऑयल से ना, मोस्टली आलमंड ऑयल या फिर मैं आर्गन ऑयल भी ले लेती हूँ। उससे मैं स्किन की मसाज करती हूँ, क्योंकि आई कैन सी मुझे यहाँ पे और ना यहाँ नहीं, फेस के यहाँ पे मुझे ज़रा फील हो रहा है कि मेरी जो है ना स्किन थोड़ी कर रही है। स्किन को यूँ 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 करने के लिए मैं ऑयल से हल्की सी मसाज कर देती हूँ। तो अभी मैं ऑयल तो नहीं लगाने लगी, लेकिन मैं अपनी स्किन पे ये जो इनका नया विटामिन सी फेस क्रीम है ना, ये लगाते हैं भाई। चलिए, ये देखें, बड़ी प्यारी इसकी पैकेजिंग, बड़ी खूबसूरत है और ये इसके ढक्कन पे कुछ लगा हुआ है। तो मैंने इतनी सी ये जो है ना प्रोडक्ट ये मैंने अपने हाथ पे लगा ली है और इसके बाद हम इसको अपने, ये काफ़ी रिच है, काफ़ी मॉइस्चर है इसमें। चलो इसी से हम अपनी मसाज कर लेते हैं, फेस मसाज। बाकी जो है वो हम अपने हाथों पे और आर्म्स पे जहाँ जहाँ पे लग सकता है वहाँ लगा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आजकल मैं ज़रूर फॉलो कर रही होती हूँ, वो है लिप बाम का। क्योंकि विंटर्स हैं, पानी का इंटेक आपका नहीं है, तो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो ये ज़रूर मेरे पास है जी, ये पामर्स का कोई बटर विद विटामिन ई SPF 15 लिप बाम है। मैंने ये लगाया, थोड़ा सा ये फेड हो चुका हुआ है, बट फेड क्यों होता है भाई। अच्छा जी, अब मैंने मेरा ख्याल से फेस का जो लगाना था लगा लिया है। आज मैं फेस ऑयल नहीं लगाने वाली। और आखिरी स्टेप जो मैं करने लगी हूँ वो है ये, मैं अपना शिया द बॉडी शॉप शिया बटर बॉडी बटर जो दिस इज़ फॉर स्किन, ये मैं अपने आर्म्स पे
पाऊँ और बाकी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी। अच्छा, मेरे साथ बड़ा फ़नी सीन हुआ एक दफ़ा। मेरे पास ना एक ऑरेंज कलर का बॉडी बटर था, बड़ा ही पसंद था, उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, तो मैं फेस पे भी वही लगा लेती थी। देन आई मेट समबडी, आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब यूएई गई, दुबई गई हुई थी, तो मैं सोलो ट्रिप था मेरा, तो मैं घूमती फिरती रहती थी। मैं ना हर शॉप में घुस जाती थी। मेकअप शॉप्स में लड़कियाँ होती थी बड़ी पोलाइट, बड़ी स्वीट, मोस्टली फिलिपिनोज थी या मतलब एशियंस थी इस साइड्स की, तो बहुत फ्रेंडली और बहुत ही सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल थी। तो मेकअप भी मुफ्त करवा लेना मैं और स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह मैं ट्राई करती रहती थी। तो उसने मुझे बताया, शी वॉज़ अ फिलिपींस, आई गेस फिलिपींस की लड़की थी, बहुत ही स्वीट, ब्लेसर जिधर भी है। उसने मुझे बताया कि बीबी, मैंने उसको बताया, उसने मुझे पूछा कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या क्या लगा रही। मैंने कहा जी बॉडी शॉप ऑरेंज, शी सेड। फिर उसने मुझे बताया कि जी इसकी कंसिस्टेंसी फ़र्क होती है, स्किन के लिए और बॉडी के लिए डिफरेंट थोड़ा सा बनाया जाता है। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो फेस के लिए है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा छोटे होते हैं, बॉडी के लिए मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, और एक और जो चीज़ है आइज़ के लिए और ज़्यादा बारीक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज आइज़ जो है बहुत सेंसिटिव और क्या कहते हैं, सेंसिटिव स्पॉट होता है आपका। सो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से कोई जो भी आपकी टेक्निक्स हैं, कोई जैसे डब्बा भर लिया चीज़ों का और रात को सोने से पहले स्किन केयर रूटीन क्या है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, और आई वुड लव टू नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को, आपके घर में सबको, आपके आसपास हर जगह हर एक को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और कोरोना से और बाकी सारी हर तरह की बीमारियों से, तकलीफ़ों से महफूज रखे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड